पहले ही रेस से बाहर हूं बेटा, बहुत सारी लर्निंग्स हैं। अगर क्लैट अच्छा नहीं हुआ कोई बात नहीं, हमारे साथ एलेट है, हमारे पास स्लैट है, हमारे पास एमएससीटी है, जामिया है, सीयूईटी है, क्या क्या नहीं है यार ऑप्शंस, एलसेट है, सो मेनी अदर एग्जाम्स। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चेंज नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है हमें। दोस्तों दिख रहा है ना सबको फुल स्क्रीन में अच्छा एकदम, या जूम करूं? परफेक्ट है सर, ऑल क्लियर। ऑलराइट दोस्तों, तो पहला पैसेज ये रहा जी आपके सामने। अब दोस्तों डिफिकल्टी लेवल तो मैं क्या ही बोलूं यार, काफी आसान लग रहा है प्राइमा फेसाई, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली उतना टाइम नहीं मिल पाया जितना क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह सब आ रहे थे, कॉल्स वगैरह आ रहे थे मुझे, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं भी अभी तुरंत पहली बार आपके साथ बैठ के देखूंगा, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मिलकर करते हैं शुरू से। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो यार मैं थोड़ा नाराज होने वाला हूं यार, गलत बात है। इतना आसान पेपर आया है उसके बाद हमें आप पल भर की खुशी भी नहीं दोगे भाई? लाइक का बटन दबाइए फटाफट से। वी हैव टू रीच मोर देन 100 लाइक्स बिफोर वी कंप्लीट 5 क्वेश्चंस, राइट। जीके के 5 क्वेश्चन करने से पहले हमें 100 लाइक्स पे पहुंचना है भाई। चलिए लेट्स गो। फर्स्ट जो है आपका पैसेज, इट एक्चुअली स्टार्ट्स हियर। All right. So on the evening of 10th, General Dyer arrived at Amritsar. General Dyer नाम सुनते ही पता चल गया ये जलियांवाला मैसेकर की बात हो रही है। All right. And the Deputy Commissioner handed over the civil power to him. He issued ये वो। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम पीडीएफ पे जाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार याद देख लेंगे पूरा। अब इसमें कितने लोग मरे वही वाली बात हुई होगी, पर इसमें जो डेटा है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट होगा। ऑब्वियसली जितने भी सोर्सेज हैं वो सब इनकरेक्ट फैक्ट्स देते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाउ मेनी पीपल डाइड, कितने लोग मरे या शहीद हुए, इस बात को लेकर विवाद है। हाँ हमारे यहाँ पे हम जो अगर आप कहेंगे कि हिस्टोरियंस हैं, दे से दैट इन एक्सेस ऑफ 3000 पीपल, 2000 से 3000 से भी ज्यादा लोग जो है दे वर किल्ड। और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा बैक इन द टाइम फिगर जो है 400-500 था। तो ये सारी चीजें है ना। ऑलराइट, अब दिस इज व्हाट इज डन इन 1919 ब्रिटिश इंडिया, ये सब चीजें लिखी हुई है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, विच इंसिडेंट इज डिस्क्राइब द पैसेज। अगर ये किसी ने गलत किया है तो मुझे अभी बता दो, मैं अभी अपना दीवार से सर फोड़ देता हूं ठीक है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने ये क्वेश्चन गलत किया है तो मुझे अभी बता दीजिए, मैं अभी तुरंत अपना दीवार पे सर फोड़ने वाला हूं। नहीं किया ना ऐसा किसी ने? ऑलराइट, थैंक यू फॉर सेविंग मी गाइस। चलिए ये इतना इजी क्वेश्चन था यार, कम ऑन, इसमें कौन गलत करेगा यार, है ना। सभी ने सही किया है, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात दोस्तों, वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। ऑलराइट, ये रहा। Why did General Dyer order to fire on the crowd? अब ये यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले to bring the crowd under control, पहली बात तो crowd out of control था नहीं, तो ये हटा दो। To scatter the crowd, तो scatter करने के लिए गोलियां मार दो, उनको सबको मार दो, कोई तो बच्चा तो कोई नहीं। There was none, nobody was alive, nobody came alive from there, so obviously not to scatter the crowd. To teach the crowd a lesson, ठीक है, और टू एनफोर्स द मार्शल लॉ। ऑफ कोर्स हमें पता है वहां पे मार्शल लॉ लगाया गया था, जिसमें कहा गया था क्या कि बिल्कुल कोई भी बैठ नहीं सकता, अगर कोई बैठा, अगर कोई पीसफुल गैदरिंग भी है, कोई भी गैदरिंग है, तो वो सब गैदरिंग को इलीगल माना जाएगा, अगेंस्ट द लॉ माना जाएगा। तो उसी को एनफोर्स करने के लिए जनरल डायर ने मॉब किलिंग किया। वी हैव डिस्कस दिस स्टोरी, आई रिमेंबर, जहां पे मैंने आपको बताया था अमृतसर के, अगर आप कभी जलियांवाला बाग में गए हो तो एंट्री अलग है और एग्जिट अलग है। वी डिस्कस दैट स्टोरी। पहले एंट्री भी वही थी और एग्जिट भी वही था। उस एग्जिट एंट्री को ब्लॉक कर दिया था और जनरल डायर ने ऑर्डर कर दिया था सबको गोली से मारने का। डी इज द आंसर here as well, 10th में पढ़ा था ये, बिल्कुल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। In light of the passage above, what was the intention of the speaker? Number 1, to praise General Dyer, to expose the deeds of General Dyer, to get sympathy for the Indians who died, all of the above। अब इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। ये क्या हो गया दोस्तों, थोड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन हो गया, है ना, आरसी वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब तो पढ़ना पड़ेगा, तो चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट से। 2 days after
नो सॉर्ट ऑफ राइट, नो मर्डर, जनरल डायर हर्ड मीटिंग, जनरल डायर ने ये सुना मीटिंग हो रही है, 50 ट्रूप्स लेकर आया, ओके, ओपन स्पेस, troops got lined up, there was too many, General Dyer gave order to fire, General Dyer, the result of the two firing led to death, nobody was able to escape, they were okay, wounded, they were lying, alright, so definitely अब यहाँ पे सबसे पहले to praise General Dyer तो बिल्कुल भी नहीं है ना, to expose the deeds definitely can be an answer, to get sympathy for the Indians who died, ना 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 ना, तो अगर ए ही नहीं है तो डी तो हो ही नहीं सकता, तो डी हट गया, ऑल ऑफ द अबव तो है ही नहीं, ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद अस इज ऑप्शन बी, दैट्स द राइट आंसर। ऑलराइट, आफ्टर द इंसिडेंट हु हेल्प द इंजर्ड एंड डाइंग पीपल, चलिए 28th क्वेश्चन में हु हेल्प, अब ये देखिए आप, कमाल है, कमाल है, ये जीके में ये दिन देखने को मिलेगा, हमने कभी सोचा नहीं था इतना आसान पैसेज में आंसर। ये देखिए, द राइट आंसर इज वेरी इजी, इट इज सम पीपल हु लिव्ड नियर बाय, सम पीपल हु लिव्ड नियर बाय इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं दोज हु लिव्ड नियर बाय केम एंड कैरीड अवे सम ऑफ द वुंडेड फ्रॉम द हीप ऑफ डेड एंड डाइंग, राइट। तो ये काफी इजी, काफी आसान मेंशन्ड इन द पैसेज, राइट। तो ये आप देख सकते हो, आपके सामने रहा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द फीलिंग ऑफ, ये बताइए जरा, इंडियन चिल्ड्रन ब्रॉट अप टू द स्पॉट। आप लोगों का क्या दोस्तों स्कोर चल रहा है, जरा ये भी बताते रहिएगा, ठीक है। व्हाट वुड बी द फीलिंग ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन ब्रॉट अप टू द स्पॉट। चलिए 29th क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। नंबर ए, फ्रेंडलीनेस टू द ब्रिटिश रूल, नंबर बी, बिटरनेस अबाउट द ब्रिटिश रूल, सी सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, एंड डी नन ऑफ द अबव। 29th क्वेश्चन रहा आपके सामने, फीलिंग्स ऑफ इंडियन चिल्ड्रन। अगेन ये तो आरसी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, यहां पे हमसे थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस यहां से पूछे जा रहे हैं। द राइट आंसर हैज टू बी ऑप्शन बी हियर, राइट, ऑप्शन बी। आई विश आई वाज क्लैड 2024 स्टूडेंट। देखो 2025 वाले जेलस फील कर रहे हैं आप लोगों से। ओके, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ जनरल डायर। तो जनरल डायर का भाई पूरा नाम क्या था, ये आपके सामने रहा, इट इज ऑप्शन सी, ये देखिए, एडवर्ड हैरी डायर, एडवर्ड हैरी डायर। ठीक है, चलिए ये भी देख लीजिए। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब अगला जो पैसेज है दोस्तों, ये है भाई इजराइल पैलेस्टाइन इशू के ऊपर। ठीक है, तो ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट विद द 31st क्वेश्चन, ये रहा हमारे सामने। सबसे पहले सबसे पहले व्हाट वाज द रीजन फॉर हमास लेड पैलेस्टाइन मिलिटेंट्स अटैक ऑन इजराइल। तो फर्स्ट अटैक जो हुआ इनकी तरफ से, उसका रीजन क्या था। सबसे पहले टू रिटेलिएट अगेंस्ट इजरायली सेटलर वायलेंस अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, एब्सोल्युटली राइट है। इन रिस्पॉन्स टू द डिस्क्रीशन ऑफ द वेस्टर्न वॉल, अब थोड़ी कोई इनको इसके बारे में चर्चा करता है। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस्टीनियन सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक, ना ना ना, टू सीक एन एंड ऑफ द गाजा स्ट्रिप ब्लॉकेड। द राइट आंसर हैज टू बी ऑप्शन ए। वेरी गुड, नॉयर गॉट द करेक्ट आंसर, नॉयर। ऑलराइट, चलिए, गुड गुड गुड। अनन्या बोला था ना मैंने, इस क्वेश्चन जो जब वो वाला क्वेश्चन है तो आंखें बंद कर लेना, दुख कम होगा। चलिए, ऑलराइट ऑलराइट, कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू द किलिंग ऑफ इजरायली सिविलियंस। इजरायली सिविलियंस, ये बताइए जरा, क्या मार्क किया आपने 32 का। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी टू द किलिंग ऑफ इजरायली सिविलियंस। इंडिया ने भी ये किया, क्या आंसर है। इट इज गिवन इन पैरा। अरे वाह यार, बताओ, आप लोगों ने बताया, मैं तो पैरा देखता भी नहीं। एटलीस्ट 44 कंट्रीज मोस्टली फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड कैरेक्टराइज द मैसेकर एज टेररिज्म, ऑफ कोर्स। तो यहां पे आप देख सकते हो, ऑप्शन ए फिर से सही जवाब है।
Absolutely right. A is the right answer again. All right. Which of the following is not true about the historical context of the Israel-Hamas conflict? क्या है आंसर दोस्तों 33rd क्वेश्चन का? चलिए, Hamas emerged during the first अब ये देखिए Intifada in the late 1980s. Hamas was formerly known as Islamic Resistance Movement. Absolutely right. First Intifada was a Palestinian uprising against Israeli rule. अब ये स्टैटिक क्वेश्चन आ गया दोस्तों, बट यहां पे तो सही जवाब है 1 2 3, यानी कि नॉट ट्रू, फॉल्स पूछा हमसे. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अगेन. राइट, तो यहां पे भी ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होना चाहिए. ओके, व्हाट हैज बीन द रिस्पॉन्स ऑफ द इजरायली मिलिट्री? ये बताइए जरा, इजराइल मिलिट्री का क्या रिस्पॉन्स रहा बताइए टू द Hamas led attack. Hamas led attack. The right answer, 34th question, is it is declared a state of war and launched a ground invasion. ये तो काफी क्लियर है, काफी एविडेंट है दोस्तों. सोचिए पूरे पैसेज में जितने भी क्वेश्चन है सारे आंसर जो है ए है. which major war does the current Gaza Israeli conflict resemble? The right answer here is योम किपुर वॉर. सारे के सारे ए थे इस बार. और यहां पे इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा 35th क्वेश्चन के लिए, बिकॉज यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं इजराइल पैलेस्टाइन इशू की, राइट, विच वॉर नंबर पूछ रहे हैं हमसे, कौन सा वॉर है भाई, 5th है, 4th है, 6th है या 7th है. अब इसमें कई सारे छोटे स्कर्मिशेस, मेनी स्कर्मिशेस हैव हैपेंड, ठीक है, इन द पास्ट, राइट. बहुत सारे स्कर्मिश हुए हैं. स्कर्मिश मतलब छोटे छोटे बैटल्स बहुत सारे हुए हैं, ठीक है. अब यहां पे अगर हम देखें, अच्छा पैसेज में दिया हुआ है तो बताइए बेटा पैसेज में है तो क्या आंसर दिया हुआ है? पैसेज में तो अलग बात है, बाकी द करेंट हॉस्टिलिटीज कम्स टू द 5th वॉर. अरे भाई चलिए बढ़िया. बाकी इसमें ना छोटे छोटे स्कर्मिशेस बहुत सारे हुए हैं, तो इस वजह से इतना आसान कर देंगे ये कि आपको यहीं पे आंसर दे देंगे, तो पता नहीं था. ठीक है जी, चलिए. ऑलराइट, तो इतना हो गया भाई, 36 हो गया. अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज. हियर वी गो. ओके, चंद्रयान के ऊपर पैसेज था भाई, इसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, सबसे आसान पैसेज है. पहला क्वेश्चन ये रहा, इंडिया बिकेम 4th कंट्री किस लिए? दिस हैज बीन डिस्कस्ड न्यूमरस टाइम इन द क्लासेस. लैंडिंग अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून, ऑफ कोर्स. What is the role of Pragyan rover? 38th question. We all know. अब यहां पे फोटोग्राफ लेने हैं उनको मून के while on a constant move. Name one institution that played a major role in bringing India to the forefront. अब यहां पे 39th क्वेश्चन है. Given the context of the passage, of course इसरो ही होगा ना यार, यहां पे इंडियन ऑयल की क्यों बात होगी? तो very easy, common sense based question. What is the name of the moon lander and the rover? 40th question. Of course Vikram and Pragyan again is the right answer. बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई हमें इनमें से. अब बात कर लेते हैं 41 की. चलिए, when or whom did the prime minister address this to? अब यहां पे the right answer is to the scientist of ISRO. इसरो के साइंटिस्ट को ये स्पीच जो शेयर की गई थी, पैसेज जो दिया गया था, it was given to the scientist of the ISRO, right? उनको स्पीच दी गई थी. Next, 42nd. Which of the following country in the world had not touched the surface of the moon? हैज टच्ड. तो यूएसए बिल्कुल करा है, यूएसएसआर ने किया है, रशिया, चाइना ने किया है, इंडिया ने किया है. ए इज द राइट आंसर. बढ़ने की जरूरत नहीं आगे, इतना आसान क्वेश्चन. चलिए बढ़ते हैं G20 वाला पैसेज की तरफ. ऑलराइट, डिस्कस्ड है सारे क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी चलते हैं यहां पे, क्योंकि ये तो काफी आसान थे. ऑलराइट, पहला 43rd क्वेश्चन है ना ये? हाँ, 43rd क्वेश्चन है. G20 is a forum for dash international economic cooperation, international peace and security है नहीं, ए ही है आंसर, क्योंकि डी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कोई चर्चा नहीं है इसमें. ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज ए. ये तो किसी का गलत नहीं हुआ होगा. 43rd ए बड़ा आसान है ना. चलिए, इसके साथ ही नेक्स्ट 44th की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी. Okay, the G20 summit is hosted by the incumbent presidency. G20 presidency is responsible. अरे अगला कौन है? ब्राजील है भाई. Which country will hold G20 presidency 2024? Brazil is the right answer. Which one of the following country is not a member of the G20? ये तो 100 बार मैंने बोला था ये एग्जाम में आएगा. ठीक है, तैयार हो आप? इजिप्ट, ऑफ कोर्स. आपको पता है जहां पे ग्रुप ऑफ 20 में सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं,
तो यहां पे इनमें से कौन सी नहीं है G20 में? इजिप्ट नहीं है. एट एवरी G20 समिट द होस्ट कंट्री इनवाइट्स कंट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस दैट आर नॉट मेंबर्स ऑफ G20. तो इस बार कौन से किए थे? ये क्वेश्चन है जी आपके लिए. तो 46 क्वेश्चन में भाई हमें पता है सिंगापुर इनवाइटेड था. चलिए ढूंढते हैं सिंगापुर को. सिंगापुर सिर्फ यहां है सी में. सी इज द आंसर. इतना आसान. लड्डू लड्डू लड्डू. ऑलराइट, द लास्ट पैसेज नाउ. नाउ दिस पैसेज इज ऑन इन, ये देखिए आप, ऑन इंडियन पॉलिटी आई बिलीव. यस इट इज. ठीक है जी. डॉक्टर अंबेडकर का एड्रेस जो था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उसके ऊपर ये चर्चा का विषय था. लेट्स टॉक अबाउट इट. व्हाट इज द लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन रेफर टू हियर इन द पैसेज? द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, that of equality in politics but inequality in social and economic structure. All right, moving on to option B, 48th question. What will happen according to Dr. Ambedkar if we continue to deny equality in our social and economic life? There will be no injustice. Our political democracy will be in danger. Fair enough. Equality in social and economic life will be achieved. Nevertheless, social and economic life will be in peril. The most appropriate answer for the 48th is actually B. But then again, यहां पे एक बार पैसेज भी पढ़ना पड़ेगा, तो मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूं. ठीक है कि पैसेज में क्या दिया, बट यहां पे ऑफ कोर्स B looks the most appropriate, है ना. ठीक है जी. चलिए. Alright, what might be the cause according to Dr. Ambedkar if things go wrong under the new constitution? बेटा ये एक बार फर्स्ट ग्लैंस है, इसमें पैसेज पढ़ने का टाइम नहीं मिला है. हो सकता है एक आधा क्वेश्चन अगर आंसर गलत अगर ऊपर नीचे होगा तो मैं एक बार इमीडिएटली आफ्टर द सेशन आई विल गो थ्रू द एंटायर पेपर, क्योंकि आपको पता है एग्जाम के तुरंत बाद आई एम कमिंग लाइव रीडिंग क्वेश्चंस इन जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. तो अगर एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं, इन द चैट ऑफ द वीडियो. बट मेरे हिसाब से सब सही है. ठीक है. और आंसर की आएगी तब तो हम डिस्कस करेंगे ही. बहुत सारे हो सकता है आंसर की में गलत और आंसर्स भी हो, तो हम उनको चैलेंज कौन कौन से क्वेश्चन को करना है वी विल डिस्कस दैट एज वेल. राइट. चलिए. Alright, next question. What might be the cause, according to Dr. Ambedkar, if things go wrong under the new constitution? Sir, passage में यही है. It's given in the passage. Very good. क्या बात है. तो 49 question बिल्कुल सही जवाब. C is the right answer. That the men called upon to work the constitution were not good. Right? ठीक है. तो ये अब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला था कि अगर सही नहीं रहा चीजें तो जिनको बुलाया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वो सही नहीं थे. What does social democracy mean? 50th question, काफी आसान क्वेश्चन. सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है इक्वालिटी इन सोशल लाइफ. ऑफ कोर्स सोशल वर्ड इज यूज्ड हियर. Quite easy. The hint was given. When does a bad constitution turned to be good? Bad constitution अच्छा कब हो जाता है? When the people called upon to work it are good. ठीक है. तो अंबेडकर जी के हिसाब से जो लोग हैं वो जो काम कर रहे हैं वो बुरा या अच्छा बनाते हैं, है ना. चलिए. 49 का सी हमने कर दिया बेटा बिल्कुल. और 50 का देख लीजिए आप, हमने फिर से सी कर दिया. ठीक है. 51 का इज ए. एंड यहां पे 52 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डॉक्टर बी आर अंबेडकर? व्हाट डिड ही फील अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन? नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्केबल. द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल. द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्ट्रांग इनफ टू होल्ड द कंट्री टुगेदर इन पीस टाइम ओनली. अरे अच्छा. Of course, the odd one out here. आगे वाला पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. Hold the country together both in peace time and in war time, of course. So the right answer is option C. काफी आसान. इसी वजह से बोला आपको कि जो पूरा का पूरा पेपर है वो था जी मक्खन इस बार. राइट. क्या था वो? मक्खन. एकदम डुएबल, सुपर डुपर इजी. और आप सबने भी आई एम श्योर आज बहुत सारे झंडे गाड़े होंगे. बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा. तो गाइस ये था पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हमारा. तो जितने भी क्वेश्चन हमने यहां पे डिस्कस करे 28, राइट. तो 28 क्वेश्चन डिस्कस किए. सारे के सारे हमने देखे. 28 में से एटलीस्ट 25 तो ऐसे थे जो आराम से हम कर सकते थे, है ना. 2-3 क्वेश्चन थे जिनमें थोड़ा सा डाउट है. बट देखिए आप कुछ क्वेश्चंस जो एक्चुअली कंफ्लिक्ट वाले मैटर्स थे, जैसे वो 5th वॉर वाला, वो तो पैसेज में आंसर दिया हुआ है. तो इससे अच्छा क्या हो सकता है सोचिए आप. तो काफी आसान था. अब आपके कितने नंबर आए जीके में जरा बताइए. और 2 मिनट का इंतजार कीजिए. विद इन फ्यू सेकेंड्स अंकुर सर विल बी लाइव विद द मैथ्स सेशन. राइट. तो मैथ्स के लिए तैयार हो आप? मैथ्स डिस्कस होने वाला है दोस्तों. अब जीके हमने कर लिया है.
ठीक है जी। तो जीके हमने डिस्कस कर लिया इन डिटेल, कट ऑफ हमने डिस्कस कर ली है। अब हम मिलेंगे जी अगले सेशन में, और जस्ट कुछ मिनट का इंतजार कीजिए, कुछ सेकंड का इंतजार कीजिए। आने वाले हैं कौन? अंकुर सर। तो चलिए लेट्स हैंड ओवर द बेटन टू अंकुर सर। मजा आया जीके में? आप लोगों का स्कोर कितना आया जीके में, जरा मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिए।